बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हुक्म दे दिया है कि हुकूमत को ही बीच में से फारिग कर दिया है। बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 21 अरब रुपए जारी किए जाएं इलेक्शंस के लिए। अब आप देखिए कि हुकूमत की क्या औकात रह गई, हुकूमत की क्या हैसियत रह गई कि वो अब इलेक्शन भी नहीं करवा सकती जो हुकूमत, या उसके लिए 21 अरब रुपए नहीं दे सकती, जबकि 90 अरब रुपए वो वैसे तकसीम कर सकती है जनाब फंड्स के नाम पर, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दिया, जो लोटे हुए, उन पर तो खास तवज्जो है। 50-50 करोड़ रुपए उनमें तकसीम किए जा सकते हैं। तो लिहाजा आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए रियासत के, जी हाँ, रियासत के किसी भी इदारे को हुक्म जारी कर सकती है, और तमाम इदारे बशमूल हुकूमत आइन के मुताबिक पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करें। अब हुकूमत चाहे जितना मर्जी छुप ले कि जी वो जी हमने उस कमेटी को भेजा था, उन्होंने जारी किया, सब बहाने हैं। सारी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा धोखा है कि जी 21 अरब रुपए हम नहीं जारी कर सकते। जी वहां पर कमेटी में जाके बताया हमारे हालात ऐसे नहीं है। एक तरफ जनाब अब खबरें चलवा रहे हैं कि जी 1 अरब डॉलर जनाब मान गया है यूएई भी, और सऊदी अरब भी 2 अरब डॉलर देने के लिए मान गया है। फिर IMF की भी जनाब किस्त आ जाएगी 1 अरब डॉलर की, और अभी 30 करोड़ डॉलर जो है वो चीन मजीद दे रहा है। 2 अरब डॉलर उसने रोल ओवर कर दिए हैं। तो 1 अरब डॉलर अगर आप अंदाजा लगा लें तो ये इस वक्त कोई 285 अरब रुपया बनेगा। 1 अरब डॉलर पाकिस्तानी 285 अरब रुपए। तो आप खुद ही सोच लीजिए 21 अरब रुपए वैसे भी मौजूद है। स्टेट बैंक ने कह दिया है, स्टेट बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स को अदालत में बुलाया गया था, वो अदालत में थे, चैम्बर में ये समाअत थी, दीगर लोग भी थे, अटॉर्नी जनरल भी आप देखिए वहां पर घबराए, अगरचे कह रहे थे जी पार्लियामेंट ने कहा, पार्लियामेंट कहा है, लेकिन वहां पर जराए बदारे काफी सख्त सवाल का सामना करना पड़ा। बड़े सख्त सवाल अटॉर्नी जनरल से किए हुए, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास मौजूद था कि कितने फंड्स कहां किए हैं। 6 अरब रुपए में तो एक अंडरपास बनाया जा रहा है। तो लिहाजा बराह रास्त स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया है, और आइन के मुताबिक अब स्टेट बैंक पाबंद है। कुछ कह रहे हैं लोग कि जी देखें स्टेट बैंक तो इंडिपेंडेंट है, देखिए जी वो हुकूमत के फंड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरह कह सकती है? हुकूमत क्या घर से लेकर आई थी ये फंड्स? ये इन्होंने क्या अपनी फैक्ट्रियां और जो ये ओमनी ग्रुप और दीगर जो इनके जाली अकाउंट्स पकड़े गए थे पीडीएम की और इनकी लीडरशिप की हुकूमत के, ये FIA में जो पकड़े गए थे अरबों रुपए TT जो लगी, ये वो फंड से स्टेट बैंक में रखवाए हुए हैं जी। स्टेट बैंक रियासत का इदारा है, रियासत का। और कंसोलिडेटेड फंड की जहां तक बात आ रही है तो इस पर हमारी माशियात ये भी कह रहे हैं कि ये फंड है जहां पर टैक्सेस जमा होते हैं, लोन्स का मामला होता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई जुर्माना या दीगर होता है वो यहां पर जाता है। उस फंड में से उन्होंने कहा है, कंसोलिडेटेड फंड में से, कि 21 अरब रुपए जारी करें। अब वो जाहिर है कि ये असल में इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब भागदौड़ इतनी बनी हुई है कि हंगामी इजलास कौमी असम्बली का बुला लिया गया। हंगामी, राजा परवेज अशरफ साहब ने हंगामी इजलास बुलाया हुआ है। आप देखिए ना इनकी दौड़ें किस तरह लगी हुई हैं, भाग रहे हैं। इनको अंदाजा है कि ये गलत काम कर रहे हैं, इसलिए अब कभी इधर भाग कभी उधर भाग। अच्छा जी आर्मी चीफ को बुला लो जी, DGI को बुला लो जी ब्रीफिंग के लिए, या अब इनको ब्रीफिंग याद आई है, और डेस्क बजाए गए हैं। जब वो आए हैं जी आर्मी चीफ आ गए, DGI डेस्क बजाए गए हैं। ये सिर्फ एक खुशामद उनकी की जा रही है कि हमारे साथ खड़े हो जाओ, खुदा का वास्ता है हमारे साथ खड़े हो जाओ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया तो हमारे हक में नहीं आ सका कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हालात तबाह हैं, बर्बाद हैं, क्योंकि ये जो लिख कर दे चुके सुप्रीम कोर्ट में वो तो पाकिस्तान की तबाही की समझें कि ये खबर दे चुके हैं कि जी हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खुदा न खास्ता मुल्क में कुछ नहीं बचा, यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सकते, यहाँ पर दहशतगर्दों का, ये लिखा उन्होंने, कुछ इलाकों में दहशतगर्दों की हुकूमत है, उनका कब्जा है, उनकी शडे हुकूमत है, हमारे पास 21 अरब रुपया भी नहीं है। ये चीज़ें आप सोचिए कि कितनी बुरी हैं पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर में इमेज के लिए, कि जनाब इस मुल्क में एक सूबे में इलेक्शन करवाने के लिए भी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास इतने लोग नहीं हैं, ना हमारी पुलिस ना दीगर इदारे इस काबिल ही नहीं है कि वो एक सूबे में भी इलेक्शंस करवा सकें। और इस मुल्क में, इस रियासत में, 24 करोड़ लोगों की रियासत में, जहां पर जनाब 7-8 हज़ार अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, और जनाब 6,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा का हम बजट दे रहे हैं, वहाँ पर 21 अरब रुपया नहीं हम मैनेज कर सकते। ये इतना बड़ा झूठ। तो जाहिर है कि जब इस तरह की बात होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अब इनकी कोशिश थी कौमी सलामती कौंसिल से कुछ तरह की बात कर लेते, वो नहीं हुआ। तो अब जनाब आर्मी चीफ आ जाएँ, DGI आ जाएँ, वो इस तरह की ब्रीफिंग दे देंगे और उसके बाद हमको यहाँ से निकाल देंगे कि जी देखें उन्होंने आकर बताया है कि बिल्कुल इलेक्शन की आप बात ना करना,
यहाँ मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब है, कोई दहशतगर्दों का कब्जा हो चुका है, पता नहीं क्या क्या, तो वो भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से इन्होंने पहले ये ड्रामे किए कि जनाब हम तो बिल ले आए हैं, कि जिस तरह अभी भी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ये बात भी चल रही है कि जी चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत हम कम कर देंगे। 8 जजेस जिनकी तरफ से ये फैसला दिया गया, हुक्मनामा आया है, अभी तो केस चल रहा है कि ये जो प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट का लाए हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसमें चीफ जस्टिस से इख्तियार ले लिया सुओ मोटो का बेंच बनाने का, और जनाब अपील का दोबारा हक दे दिया अगर किसी के खिलाफ सुओ मोटो में फैसला आया हुआ है, वो भी आइन में दर्ज ही नहीं। लेकिन बहरहाल तो अब उस पर अमल दरामद रोका गया है, वो भी बड़ी दिलचस्प बात है। चीफ जस्टिस ने जिस तरह अमल दरामद या इस बेंच ने अमल दरामद रोका है, अब उसमें यह है कि उसको ख़त्म नहीं किया, कलअदब नहीं कहा कि कानून जनाब गलत है, बन ही नहीं सकता, उसको देखा जा रहा है। जब तक देखा जा रहा है कि जी आइन के मुताबिक है ही नहीं है, उस पर अमल दरामद रोका है जब तक केस चल रहा है। और केस कब तक चलता रहेगा, अब तो 2 मई की तारीख है और आगे चलता रहेगा, हो सकता है तब तक चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएं, फिर उस वक्त चीफ जस्टिस बन जाएंगे काजी फैज़ा साहब, तो उनकी मर्जी है, फिर वो इसको अडॉप्ट कर लें, अपनी ताकत देकर कमेटी को दे दें, उस वक्त देखा जाएगा जो भी वो करेंगे। तो बहरहाल वो एक अलग कहानी, इसलिए वो केस बड़ा अहम हो गया कि ये इस कानून को बनाकर ये चाहते थे कि हम चीफ जस्टिस से पावर लेकर, और ये जो इलेक्शन करवाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, इसको हम इसके खिलाफ फैसला ले लें, नया बेंच बनवाकर इसके खिलाफ हम फैसला ले लें कि नहीं जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये हर सूरत इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो अब ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। हंगामी इजलास पर इजलास बुलाए जा रहे हैं, लेकिन पहले इन्होंने इजलास बुलाकर क्या कर लिया, क्योंकि कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद करना सबके लिए लाजमी है। और एक और चीज़, ये बात बड़ी अहम है कि जब 2 ही मामला थे, बड़े सिंपल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए थे, 2 सवाल थे कि जी एक हमारे सामने मामला है फंड्स का और दूसरा सिक्योरिटी का। तो फंड्स के भी सवाल होते रहे, आयशाएं होती रही, कहा जी नहीं हम तो देखें नहीं जी उसने करारदाद आ गई है और ये सब, क्या अब करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रोका जा सकता है? ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो बहरहाल 21 अरब रुपए का स्टेट बैंक को कह दिया। अब दूसरा सवाल है सिक्योरिटी का। तो क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बराह रास्त कह दिया, हुकूमत बीच में से निकल गई, फारिग हो गई, हुकूमत का काम ही नहीं है, जाएं आपकी कोई औकात हैसियत नहीं है, जब आप कर ही नहीं सकते, इलेक्शन नहीं करवा सकते, आप अहकाम पर अमल नहीं करवा सकते, आपकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं पूरी कर सकते। जिस तरह इलेक्शन कमीशन आप देख लीजिए ना, सब मिले हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त उनको हुक्म दे दिया स्टेट बैंक को। इसी तरह क्या सिक्योरिटी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकती है किसी इदारे को? तो जनाब जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एतजाज़ अहसन साहब ये कह चुके हैं कि बराह रास्त आर्मी चीफ को भी हुक्म दे सकते हैं, दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट का बेंच। और इसमें आप ये भी देखिए कि पहले समात में जब ये सारा मामला चल रहा था, वहाँ ये भी बात हुई थी कि क्या नेवी और एयरफोर्स भी दे सकते हैं सिक्योरिटी, या जो रिजर्व फोर्स है उसमें से भी आ सकते हैं? तो तब ये जवाब दिया गया था वजारत दिफा की तरफ से कि जी हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उनकी कुछ ट्रेनिंग में वक्त लगेगा, तो वो भी शायद 1 महीने में हो सकती है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, रिजर्व फोर्स भी आ सकती है। आर्मी भी कैसे इनकार करेगी, आर्मी चीफ भी कैसे इनकार कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को? हम देखते हैं पोलियो के हवाले से देखें, मर्दमशुमारी के हवाले से देखें, सैलाब में देखें, तो वो सामने आते हैं। और अब भी जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इलेक्शन हो के रहेंगे, ये होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक अपने अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए बहुत संजीदा नजर आ रही है, इसीलिए हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। ये जितने मर्जी इजलास बुला लें, जो मर्जी कर लें, अब स्टेटमेंट दे देंगे, ओ जी हम नहीं मानते, ये हो गया वो हो गया, जो भी ये कर लें, अब इनकी दाल नहीं गलेगी। इन्होंने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सब्र तहम्मुल का गलत फ़ायदा उठाया। उन्होंने समझा जी ये जिस तरह बाजवा ने कहा था इंटरव्यू में कि जी ये बुज़दिल आदमी है जी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, लेकिन अपनी ज़ात के हवाले से, उन पर तनकीद के हवाले से गालियाँ तक दी गई हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी मूर, नून लीग, और देखिए वो जो एक कौंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकते लोग, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, 8 जजेस के खिलाफ जनाब रेफरेंस भी फाइल हो रहे हैं जी। क्यों? उन्होंने ये बेंच ने ये सुना और कहा कि जी अमल दरामद रोक दें ये प्रोसीजर बिल पर। खैर, तो बात ये है, गुजारिश ये है कि जनाब अब ये काम नहीं चलेगा। जहाँ तक अपनी ज़ात की बात थी, चीफ जस्टिस ने बड़ा सब्र तहम्मुल दरगुजर किया, लेकिन जहाँ बात आइन की, मुल्क की, रियासत की आ गई है, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस हों या हमारे जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट हो, वो किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और वकला और पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।